गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। शारदीय नवरात्रि के साथ जीएसटी 2.0 की नई दरें प्रभावी। रोटी कपड़ा से ट्रैक्टर टीवी तक सस्ता। लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर की तबीयत अचानक बिगड़ी। ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती। मेदांता में चल रहा इलाज। टीजीटी प्रवक्ता भर्ती। एज लिमिट में छूट पर जवाब तलब। देर से विज्ञापन जारी होने के आधार पर अभ्यर्थियों ने मांगी छूट। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ यूपी के शिक्षकों का विरोध। आज से काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे टीचर्स। लखनऊ में साइबर जालसाजों ने 4 लोगों को 3 करोड़ ठगे। वेबसाइट बनाकर इन्वेस्ट कराए करीब 2 करोड़ रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी और इसी को लेकर सुबह से मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। भक्तों ने पूजा अर्चना कर जय माता दी के जयकारे लगाए हैं और इसी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज माता शैलपुत्री की पूजा और इसी को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लाइन में लगे श्रद्धालु इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा है। सुबह से मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। तो भक्तों ने पूजा कर जय माता दी के जयकारे लगाए। तो शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इसी को लेकर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से आज से देखिए शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, आज के दिन भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है, वहां से क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है, जरा दर्शकों को बताइए। केशवानंद। आपको बता दें, आज शादी का पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन कहा जाता है कि मां शैलपुत्री की पूजा जो भी किया जाता है, आज घरों में कलश स्थापित किया जाएगा। सुबह 4:06 बजे सारे रास्ते है और जब स्थापना किया जाए और देखा जाए कलश और देवी मंदिरों के बाद वो पूजा इधर कहीं पहुंचे हुए हैं। तो फिर अपना शैलपुत्री का देवा तैयार के नाम से जानते और उनकी पूजा अर्चना काफी खास तौर पर जो पूजा अर्चना है, ये देख सकती है रायबरेली का जो प्राचीन मंदिर है माँ मनसा देवी मंदिर, वहाँ पे जो भक्त हैं वो पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करें। क्योंकि आज नवरात्रि का जो पहला दिन है और पहले से देखा जाए तो यहाँ पे पूजा नलचन जो है सुबह से 3 बजे देख सकते हैं। ये मनसा देवी मंदिर है जिसके जो पुजारी है इनके द्वारा सुबह से ये पूजा अर्चना की जा रही है। आगे माता के मंदिरों में देखा जाए तो श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जाती है। वहीं शारदीय नवरात्रि जो माता के गाने के पंडाल है वो भी लगाए तो भगवती के जो पंडाल लगाए जाते हैं उसको भी लेकर के रायबरेली में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी खास तौर पे किए गए हैं। रायबरेली के जो भी देवी मंदिर है वहाँ पे जो पुलिस बल तैनाती की गई है, महिला पुलिस बल है
विदाउट पुलिस बल है यहाँ पे, और ड्रेस में भी ये महिला पुलिस यहाँ पे स्थिति देखा जाता है। महिलाएं काफी ज्यादा जो है मंदिरों में आज माँ भगवती की पूजा अर्चना करती हुई। तो पूरे नवरात्रि और उसके बाद दशहरा 10वीं भी देखा जाए तो रावण दहन भी होगा, तो उससे लेकर के यहाँ पे जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से लखनऊ के सभी धर्मगुरुओं के साथ जो है पहले से ही प्रशासन ने बैठक की है। वो चाहे जिला अधिकारी रही पुलिस अधीक्षक, इन्होंने तो सभी जो है धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी की है, क्योंकि जो त्योहार है वो सांस्कृतिक दिन, तो उसको लेकर के भी प्रशासन पुलिस का अलग है। और मंदिर की अगर मान्यताओं की अगर बात करें, कुछ मंदिर की काफी मान्यताएं भी मानी जाती है। यही कि हम जो श्रद्धालु हम सब जानेंगे कि आखिर इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और किस प्रकार की जान करेंगे, ये क्या मानना है अंकित, ये है कि कितनी मान्यता इस मंदिर की मानी जाती है, किस प्रकार आप ये पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ पे जो लोग अपने मंदिर मानते हैं। तो कुछ मनसा देवी में कहा जाता है कि जो मनसा देवी से मनसा है, इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रायबरेली का ये काफी पुराना मंदिर है, यहाँ पे 35 साल ये पुराना मंदिर है। सुबह से यहाँ पे जब नवरात्र के दिन देखा है तो भक्तों की देखने को मिलते हैं। बिल्कुल केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारों में लगे नजर आ रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा का आज दिन है, आज पहला दिन है नवरात्रि का, और इसी को लेकर श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। तो भक्तों ने पूजा कर जय माता दी के जयकारे लगाए। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत और आज पहला दिन। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा और अर्चना की जा रही है। सुबह से ही माता के दरबार में भक्तगण पहुंच रहे हैं। तो मंदिरों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माता के जयकारों से गूंजायमान हो उठा है पूरा देश। माता मनसा देवी मंदिर में भी सुबह से भक्तगण पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे। इन तस्वीरों में भी आपको नजर आएंगे। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस समय हम रायबरेली जिले के जो प्राचीन मंदिर है मां मनसा देवी मंदिर, वहां पे पहुंच चुके हैं। और ये देख सकते हैं जो भक्त हैं वो सुबह से ही पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो तस्वीरें हैं देख सकते हैं, चुनरी है, नारियल है, फूल है, माला यहाँ पे जो है सुबह से यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, क्योंकि आज जो है मंदिरों में देखा जा रहा है भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही। सुबह से भक्त आएंगे तो ये जो प्रसाद है आज बताया जाता है चढ़ाया जाता है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये मंदिर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे भी जो पुलिस बल की अगर बात की जाए तो उनकी भी तैनाती की गई है, और जो भक्त हैं वो भी सुबह से ही यहाँ पे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। ये देख सकते हैं काफी प्राचीन मंदिर रायबरेली का ये बताया जाता है। और आज से जो है शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है। मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ पे जो भक्त हैं वो सुबह से ही पहुंचे हैं, मां भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे लोग मन्नतें भी मांग रहे हैं। ये देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है। और जो मंदिर है वहाँ पे जो भक्त है वो सुबह से पहुंच के माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन रायबरेली के मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे पूजा अर्चना करेंगी, क्या मान्यता है। आंटी देखा जाए तो किस प्रकार आज आप लोग पूजा अर्चना करने यहाँ पे पहुंची हुई हैं? आज नवरात्रि का पहला दिन है। हम लोग माता जी को जब नवरात्र का पहला दिन होता है तो उनको पूजन करके और श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से मनाते हैं, उनको रिझाते हैं। मैया हमारी श्रद्धा और भक्ति की पूर्ति करती हैं। उनको यही चाहिए भाव भक्त से अपने, ना उनको लड्डू की जरूरत, ना पेड़ा की जरूरत है। वो स्वयं देती हैं सबको।
देने वाली हम लोग लेने वाली हैं। तो हमारी मैया इतना प्रसन्न हो जाती हैं, अपने भक्त के लाखों में किसी एक को पसंद करती है। बिल्कुल, देखिए आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। देखा जा रहा है कि मंदिरों में जो भक्त पहुंचे हैं वो भजन कीर्तन भी कर रहे हैं और माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो शारदीय नवरात्र है उसको लेकर के रायबरेली में काफी उत्साह है और जो भक्त है वो सुबह से यहाँ मंदिर पहुंच पूजा अर्चन कर रहे हैं। केतन शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां शैलपुत्री की उपासना करते हुए प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने नवरात्रि के प्रथम दिवस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से एक भावनात्मक संदेश साझा किया। मुख्यमंत्री योगी ने लिखा कि जगदात्री मां भगवती की उपासना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में संयम, साहस और संकल्प का बीज अंकुरित हो। मां की कृपा से अखिल विश्व सुख, शांति और समृद्धि की किरणों से आलोकित हो। सीएम ने मां शैलपुत्री की आराधना को आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक बताया। योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की भक्ति व आराधना करें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। और अब खबर आगरा से है, जहां थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने युवती के साथ अश्लील हरकत की और विरोध करने पर उसे तमंचा दिखाकर धमकाया। घटना एक रेस्टोरेंट के बाहर की है, जब युवती अपने दोस्त के साथ वहां खड़ी थी। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे जबरन साथ चलने के लिए कहा और इसके बदले करीब 5,000 रुपए देने की पेशकश की। जब युवती ने इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने अपने पास रखा तमंचा निकालकर उसे डराने की कोशिश की। दोनों के बीच कहासुनी और खींचतान भी हुई, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है और वो कई मामलों में नामजद रह चुका है। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। ये यहाँ पे बंदूक लेके ये वीडियो बंदूक लेके ये टॉर्चर कर रहा है और मेरे से बोला इसने 5,000 में देगी, 5,000 में देगी। ये बंदूक लेके यहाँ पे इधर से टॉर्चर कर रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह जिला स्थित सफारी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी सरकार की विदाई में केवल 400 दिन बाकी बचे हैं। आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनता के बीच भेदभाव कर रही है और कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही इटावा से स्थानांतरित हुए मिट्टी के एक पहाड़ मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका से देश के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आदि लागू कर विदेश नीति को उजागर कर दिया है, जिससे भाजपाइयों के मुंह टैरिफ लगने से बंद हो गए हैं। सपा अध्यक्ष ने प्रदेश व देशवासियों को देवी उपासना के पर्व नवरात्र की शुभकामनाएं दी। साथ ही चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। साथ ही सीएम योगी पर बन रही फिल्म पर चुटकी लेते हुए कहा कि ओरिजिनल डायलॉग के बिना मजा नहीं आएगा। साथ ही गाड़ी पलटने वाला सीन नहीं है। कि मेरे हाथ में देखिए क्या किताब है, बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। मैं यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद, यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद कि जो सपना कभी समाजवादियों ने, नेताजी ने, हम सब लोगों ने देखा था, इटावा वासियों ने, वो आज इनके प्रयासों से और आगे बढ़ रहा है। वहीं मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय समाजवादी सरकार में ये काम शुरू हुआ था और एक प्रयास शुरू हुआ था कि ये न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाए,
इधर हमने और आपने देखा होगा कि देश का वन तारा लोग देखने जा रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में जहाँ कहीं भी दुनिया में अच्छा काम हुआ होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में शुरू हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र मेले को लेकर डीएम मनीष बंसल, एसएसपी आशीष तिवारी सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में पहुंचे और मंदिर व्यवस्थापक आदित्य प्रताप राणा और सुयश प्रताप राणा के साथ मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पंचायत व अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर डीएम मनीष बंसल ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर शाम तक पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसी दौरान एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह और सीओ एसएन वैभव पांडे संग और भी लोग मौजूद रहे। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर मां शाकंभरी देवी के मंदिर पर मेला लगता है। आज हम उसी के निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी 3 दिन पहले भी हम लोगों ने निरीक्षण किया था और उसमें व्यापक जो निरीक्षण के बाद निर्देश दिए गए थे उनका क्या कंप्लायंस हुआ उसको देखा जा रहा है। क्योंकि अब बरसात थोड़ी कम हुई है तो पानी कम हो गया है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां आशियाना थाना क्षेत्र में सीएनजी पाइपलाइन फटने से हादसा होते होते टल गया। महाराजा बिजली पासी कॉलेज के सामने अचानक सीएनजी पाइपलाइन में गैस रिसाव होने लगा। इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनंद फानन में गैस रिसाव की जानकारी सीएनजी कंपनी सहित डायल 112 पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि काफी देर तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में गैस कंपनी स्टाफ ने लाइन की मरम्मत करते हुए रिसाव रोका। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही रिसाव बंद करने में कामयाबी हासिल कर लिए जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। और अब खबर बलिया से है, जहां हल्दी थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी से लौटते समय 26 साल के सुनील यादव को गोली लगने से हमले के बाद मौत हो गई है। मामले में बलिया पुलिस ने 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं हल्दी थाना पुलिस के लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षक उदय प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी अरविंद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और अब खबर कासगंज से है, जहां ढोलना कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से श्रद्धालुओं को ले जा रहे ऑटो नियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में श्रद्धालुओं सहित बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में शामिल 2 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर होने के मद्देनजर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। थाना बरला क्षेत्र के गाँव खरगूपुरा के आधा दर्जन से ज्यादा लोग सुबह ऑटो पर सवार होकर पटियाली थाना क्षेत्र के भोले बाबा के आश्रम में आयोजित सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ढोलना थाना क्षेत्र के कासगंज मार्ग स्थित नगला पट्टी के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार बाइक सवार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में टेम्पो चालक नरेश पुत्र रामपाल रामदास व उसकी पत्नी चमेली लाओ, पत्नी राम सिंह, मछला पत्नी राम स्वरूप समेत कई लोग घायल हो गए हैं। वहाँ से खरगूपुरा से जो बल्ला थाना पड़ता है, खरगूपुरा से भोले बाबा के सत्संग में जा रहे थे ऑटो से, और वहाँ रास्ते में पट्टी नगला के आसपास वहाँ पर इनका एक्सीडेंट, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। बाइक आगे आ गई थी उसके ऑटो के, तो उसमें 6-7 लोग लगभग घायल हैं। 2 लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।